हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती? तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी 25 वर्ष। 25 वर्ष सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा तक, डी लोकसभा का विश्वास रहने तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी लोकसभा का विश्वास रहने तक। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर वैसे तो 5 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन अगर पार्टी चाहे अगर तो उसे प्रधानमंत्री से हटा भी सकती है और फिर रहने भी दे सकती है। तो इसका पूरा निर्भर होता है, जो भी होता है लोकसभा का विश्वास रहने तक। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सही होगा कि फिर डी। अगर ऑप्शन में डी नहीं रहता तो फिर ये 5 वर्ष निश्चित ये वाला होता, ये ही सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में डी भी दिया हुआ है। अगर डी नहीं दिया होता तो 5 वर्ष। तो आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं हो। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी लोकसभा। डी लोकसभा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करती है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। हाँ, ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सदन। 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन। ये रहा सातवां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आठवां क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का तो ऑप्शन देखते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम पूछा गया फ्रेंड्स, तो अधिकतम इसका हो जाएगा हमारा 552। कितना हो जाएगा? 552। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अधिकतम पूछा है 552। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 250। 250 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लोकसभा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। आपसे अगर पूछा जाए कि धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? तो शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1956, 1962, 1975। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 1962। 1962 सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। ये रहा, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 घंटा। 1 घंटा होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 घंटा। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा राज्यसभा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1950। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 28 जनवरी 1950। इसका सही जवाब होगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा 17वां प्रश्न। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस हरिलाल जे कानिया, जस्टिस बी के मुखर्जी। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सी, जस्टिस हरिलाल जे कानिया इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 65 वर्ष। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 65 वर्ष। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा 19वां प्रश्न। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। तो ये हमारा है, भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।